वो अपने पति को कत्ल करना चाहती थी, मगर कत्ल ऐसे जो हादसा लगे। इसके लिए वो बाकायदा खूनी स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। मोहरे अपनी अपनी जगह सेट कर दिए गए थे और वक्त अब उसे अमली जामा पहनाने का था। खैर, वो वक्त भी जल्द आया, मगर उसकी एक छोटी सी चूक ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात बुलंदशहर में हुई उस खूनी साजिश की जिसने रिश्तों को कभी न धुलने वाले बदनुमा दाग दिए हैं। तारीख 27 नवंबर 2022, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान बुलंदशहर का खुर्जा देहात इलाका। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र स्थित धमेड़ा गांव निवासी पवन कुमार अपनी मोपेड पर सवार होकर जरूरत का सामान खरीदने अक्सर खुर्जा जाया करता था। तय रूटीन के मुताबिक 26 नवंबर की शाम भी वह घर से मोपेड पर सवार हुआ और फिर खुर्जा की सिमत चल निकला। मगर आने वाले हर खतरे से पूरी तरह अनजान पवन कुमार कहां ही ये जानता होगा कि मौत आज उसके पीछे पीछे चल रही है। पवन एक कदम आगे बढ़ाता तो मौत अपने 2 कदम आगे बढ़ा देती और फिर देखते ही देखते पवन काल के गाल में समा गया। खुर्जा की देहात थाना पुलिस ने 27 नवंबर की सुबह पवन कुमार का शव रूपवास पंचगाई के पास से सड़क किनारे से बरामद किया। उसकी मोपेड पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी, जबकि मामला पूरी तरह सीधा और साफ सड़क हादसे का था, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा खुर्जा की देहात पुलिस रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज करती है। वहीं अब हादसे की खबर पवन के परिजनों को भी लग चुकी थी, जबकि सूचना पर परिवार भी फौरन मौके पर पहुंचता है। मगर इसके बाद पवन का भाई शक जताता है कि मामला सड़क हादसे का नहीं बल्कि कत्ल का है। इस दौरान पुलिस पवन के शव को पोस्टमार्टम को भिजवाते हुए उसके भाई को भले जांच का भरोसा देती हो, लेकिन खुद पुलिस को अभी तक यही लग रहा था कि यह मामला सीधे सीधे सड़क हादसे का है। पुलिस की जांच क्लोजिंग की ओर बढ़ रही थी, मगर तभी इस घटना के ठीक 6 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को इस कहानी में पहला ट्विस्ट आता है, क्योंकि आज चोला के ही धमेड़ा गांव निवासी पवन के रिश्ते के चाचा इंद्रपाल गांव से अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाता है। जहां खुर्जा की देहात पुलिस अब तक यह नहीं समझ पाई थी कि पवन का एक्सीडेंट कौन सी गाड़ी से हुआ है, तो वहीं चोला थाना पुलिस के सामने भी अब इंद्रपाल को बरामद करने की चुनौती खड़ी हो गई। खैर, चोला थाने की थाना प्रभारी पूनम जादौन ने मामले को गंभीरता से लिया और इंद्रपाल की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई। उधर खुर्जा देहात पुलिस के हाथ भी अब पवन की मौत से जुड़े कुछ अहम सुराग लग चुके थे। लिहाजा दोनों थानों की पुलिस ने एक दूसरे से कुछ अहम जानकारियां साझा करते हुए दोनों घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस अब तक यह तो जान चुकी थी कि पवन एक्सीडेंट और इंद्रपाल की गुमशुदगी में कोई गहरा कनेक्शन है, मगर क्या यह पता लगाना अभी बाकी था। खैर, पुलिस ने अपने खबरी सक्रिय किए और जल्द ही इंद्रपाल को सकुशल बरामद कर लिया। मगर इस बरामदगी के बाद जिस राज से पर्दा उठा उसने हर किसी को बहुत चक्का कर दिया, क्योंकि पवन की जान सड़क हादसे में नहीं गई बल्कि उसका कत्ल किया गया था। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का रिश्ते का चाचा इंद्रपाल ही था। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि पवन की खुद की पत्नी सुनीता ही थी। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि ये खूनी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि पवन की खुद की पत्नी सुनीता ने ही रची थी। अगर बुलंदशहर पुलिस अधिकारियों की माने तो पवन की 29 वर्षीय पत्नी सुनीता के पवन के
55 वर्षीय रिश्ते के चाचा इंद्रपाल से नाजायज संबंध थे, जबकि पवन भी अब यह जान चुका था कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे वासना का गंदा खेल खेलती है। मगर पवन को इस बात का कहां कोई इल्म था कि सुनीता तो अब पवन को रास्ते से ही हटाना चाहती है। 26 नवंबर की शाम जब पवन अपने घर से मोपेड पर सवार होकर निकला तो सुनीता ने इसकी जानकारी अपने चचिया ससुर यानी पवन के रिश्ते के चाचा इंद्रपाल को दी। इंद्रपाल पवन को चोला में मिलता है और वहां वह पवन के साथ जमकर जाम छलकाता है। पवन जब नशे में हो जाता है तो इंद्रपाल अपने एक साथी को मौके पर बुला लेता है और फिर पवन के सिर पर एक वजनदार हथियार मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद इंद्रपाल अपने साथी के साथ पवन की लाश को खेतों से घसीटकर सड़क पर ले आता है और अब ये लोग वहां से गुजर रहे वाहनों का इंतजार कर रहे होते हैं। चूंकि ये लोग चाहते हैं कि ये हत्या सड़क हादसा का रूप ले ले, इसलिए जब पवन की लाश से वाहन गुजर जाता है तो उसके बाद ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। दरअसल खुर्जा की देहात पुलिस द्वारा अपनी जांच को उस वक्त मुख्तलिफ दिशाओं में आगे बढ़ाया गया जब पुलिस को घटना स्थल से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में खून के निशान मिले थे, जबकि उन निशानों को देखकर प्रतीत हो रहा था कि खेतों से किसी को कत्ल कर उसकी लाश को घसीटते हुए सड़क तक लाया गया हो। मगर कोई पुख्ता सबूत हाथ न लगने के कारण पुलिस उस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि इस दौरान पुलिस अपने खबरियों को सक्रिय कर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर चोला पुलिस ने जब इंद्रपाल को बरामद करने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसके द्वारा एक एक कर हर राज से पर्दा उठा दिया गया। उसने बताया कि सुनीता ने ही उसे अपने पति पवन की हत्या के लिए तैयार किया था। सुनीता चाहती थी कि पवन को कत्ल किया जाए, मगर वो कत्ल हादसा लगना चाहिए ताकि वो और इंद्रपाल हमेशा के लिए कानून के फंदे से बचे रहें। इतना ही नहीं, हवस की आग में अंधी हो चुकी सुनीता पति की मौत के बाद अपने रिश्ते के चचिया ससुर यानी इंद्रपाल के साथ ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती थी। हालांकि चोला व खुर्जा देहात पुलिस ने जहां इनके गुनाहे अजीम को बेपर्दा कर दिया तो वहीं सुनीता और इंद्रपाल को पुलिस ने अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। जबकि पुलिस पवन के कत्ल में शामिल इंद्रपाल के फरार साथी की अब भी तलाश कर रही है। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।